माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, श्री हरि सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 210। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से खंड 1 किसानों को कृषि ऋण जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा कृषक के पास उपलब्ध भूमि की जोत तथा उसमें बोई जाने वाली फसल की लागत अंकित नहीं होगा के आधार पर फसलवार निर्धारित वित्त सीमा के अंतर्गत दिया जाता है। उदयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड उदयपुर द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में फसली ऋण के फसलवार मानदंड प्रचलित किए जाने वाले संबंधी आदेश दिनांक 15/3/11 की प्रतिलिपि परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। दिनांक 15/3/11 नहीं हो रहा। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं। राज्य सरकार नाबार्ड द्वारा अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, प्रभावी नहीं है तथा इस संबंध में भविष्य में जारी होने वाली योजनाओं में संशोधन भारत सरकार स्तर पर ही संभव है। अंकित नहीं होगा। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, विधानसभा सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि उप महानिरीक्षक पुलिस CBI/SC-2/ आसन पांव पर है। नई दिल्ली कैंप जयपुर के फैक्स मैसेज दिनांक 5 अप्रैल 2012 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजेंद्र राठौड़ सदस्य राजस्थान विधानसभा को अभियोग संख्या RC/2/010/SCU.V/SC-2/CBI/ न्यू दिल्ली में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अंतर्गत दिनांक 5 अप्रैल 2012 को दारा सिंह हत्या प्रकरण में जांच हेतु गिरफ्तार किया गया है। श्री राजेंद्र राठौड़ को CBI की कस्टडी में CBI कैंप ऑफिस जयपुर में रखा गया है। साथ ही अग्रेतर मुझे यह भी सूचित करना है कि अधीक्षक केंद्रीय कारागृह जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 5 अप्रैल 2012 के अनुसार श्री राजेंद्र राठौड़ सदस्य विधानसभा को माननीय अपर मुख्य न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर जिला जयपुर से प्रकरण संख्या RC/2S/2010/SCU-5/SC-2/CBI नई दिल्ली अंतर्गत धारा 120B सपठित 302, 364, 201, 218 भारतीय दंड संहिता में दिनांक 5 अप्रैल 2012 को केंद्रीय कारागृह जयपुर में दाखिल कराया गया है। आसन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि गोपालगढ़ के अंदर अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री की SP से, कलेक्टर से वार्तालाप टेलीफोन पे हुई है। 85 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाए। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था चाहता। अध्यक्ष महोदय, आज सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना फ़ोन सदन के पटल पर रखा और भी माननीय सदस्यों ने अपने फ़ोन सदन के पटल पर आकर रख दिए। इसमें सिर्फ माननीय सदस्यों की एक मूलभूत कार्य और उनकी भावना से जुड़ा हुआ प्रश्न है। उदाहरण के लिए माननीय सदस्य अनिता सिंह जी और माननीय जाहिदा जी, इनको कलेक्टर ने फ़ोन करके बुलाया कि काम में राजीनामा कराने के लिए आप आए।
ये लोग वहाँ पर गए, फिर बातचीत की, उन फ़ोन कॉल डिटेल्स के आधार पर उनसे इंक्वायरी हो रही है। हमारे से मिलने के लिए बहुत लोग आते हैं, हम माननीय अधिकारियों को फ़ोन भी करते रहते हैं, और इन सब मामलों में अगर इसके कारण से कोई माननीय सदस्य अपने कर्तव्य का परिवहन नहीं कर पाता निर्वहन, तो उस समय बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होती है। इसलिए सारे माननीय सदस्यों ने जो आपके सामने ये फ़ोन रखे, वो किसी विरोध स्वरूप नहीं रखे। हमको न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है, न्यायपालिका जो भी निर्णय करेगी जिन मुकदमों में वो करेगी, लेकिन हमारे सबके हितों का संरक्षण हो। हमारे को कोई अपराधी फ़ोन कर सकता है, अब उसका फ़ोन कैसे आया और हम उसके लिए किन अधिकारियों को फ़ोन करें, उन सारों में माननीय सदस्यों के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हमसे मिलने बहुत लोग आते हैं, हमारे साथ फ़ोटो भी बहुत लोग शादी ब्याह में जाते तब उतराते हैं। उनके आधार पर यदि हमारे पर कार्रवाई होने लगी तो हमारा सबका एक तरह से काम करना, जो हमारा नैतिक कर्तव्य है मैं जिनका जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का, उसके अधिकार की हमारी हानि होती है। इसलिए मेरा आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह है कि इन सब बातों में हमारी सुरक्षा किस प्रकार से हो और हम हमारा कर्तव्य किस प्रकार से पूरा कर सकें, उसकी संरक्षा सुरक्षा आप हमको प्रदान करें, और उसके कारण से जनप्रतिनिधि अपना काम पूर्ण कर सके, ये हम आपसे निवेदन करने के लिए ये सारे के सारे जो वो रखे गए इसलिए रखे गए, ये और किसी कारण से नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि या हमको इस प्रकार के कोई फ़ोन उपलब्ध करा दिए जाएँ सबको सरकार की तरफ से, कि उन सारे फ़ोनों की रेगुलर टेप रिकॉर्ड होता रहे, और हम कोई गलत काम करते हों तो हम लोगों को उस पर किया जाए। क्योंकि हम हमारे पास जो मिलने वाला आदमी आया है, एक बार हम ये कहने के लिए माननीय मंत्रीगण को फ़ोन करते हैं, अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, भाई ये आदमी हमारे पास आया, जरा आप इसको सुन लीजिए। हमको कई बार पता भी नहीं रहता कि वो आदमी अपराधी है कि नहीं, वो आदमी अच्छा है कि नहीं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहूँगा कि इस पर आप सारे माननीय सदस्यों ने फ़ोन रखे हैं, इस पर आप अपनी व्यवस्था निश्चित रूप से दें ताकि हम हमारा काम ठीक ढंग से कर सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिसूचनाएं श्री शांति माननीय जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, 150 सीढ़ियां हैं। अध्यक्ष महोदय, उन सीढ़ियों को बढ़ाने महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में दिए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 5 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूँ। 150 सीढ़ी बरामद हुई है। हमें कॉल लीटर के आधार पर बहुत गंभीर मामला है। इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई। महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक 2012 को पुनर्स्थापित करने के लिए आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक 2012 को प्रस्तापित किए जाने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, पक्ष में वो ना कहें। हाँ पर जीता विधेयक को पुनर्स्थापित किए जाने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक 2012 को पुनर्स्थापित करता हूँ। अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर व्यवस्था। अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। इस सदन की परंपरा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है जो प्रस्तुत होते हैं वे ये मान लिए जाते हैं कि सदन में पेश किए गए हैं, और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाज़त दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय द्वारा, मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किए जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें जिन माननीय सदस्यों का कटौती प्रस्ताव है। ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वतः ये मान लिया जाता है कि कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए गए वापस ले लिए गए हैं। ये परंपरा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उसकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाए गए प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिए जाएंगे और उसके पश्चात उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर नहीं मिल सके उनके लिखित उत्तर संबंधित अध्यक्ष महोदय, कमेटी बना दीजिए, कम से कम कोई निर्णय तो कर दीजिए। है कोई अन्य सदस्य का अंकित नहीं होगा। आय व्यय अनुमान वर्ष 2012-13 द्वितीय अवस्था अनुदान की मांग पर विचार के लिए मतदान। श्री बृज किशोर शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24 शिक्षा
कला संस्कृति के संबंध में 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 125 अरब 49 करोड़ 75 लाख 14 हजार रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी शामिल है, प्रदान की जाए। यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो मैं उनको अनुमति देने में तैयार हूं। यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे तो उनको अनुमति दी जा सकेगी। क्या अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय आप बोलना चाहते हैं? केवल हाँ बोलना है, लेकिन आप व्यवस्था पे ऑर्डर में तो लाएंगे तब है। ऑर्डर में आप लाने देंगे तब आएगा। नहीं, श्री बृज किशोर शर्मा शिक्षा मंत्री। तो दो, आप व्यवस्था तो दो अध्यक्ष जी, ये लोकतंत्र का अपमान है। राज्य मंत्री राम, ये सरकार भागना चाह रही है। मंत्री की शिक्षा राज्य मंत्री मांगीलाल गिरासिया खेलकूद वाद विवाद उत्तर देंगे। क्या हो क्या रहा है? तत्पश्चात आसन द्वारा मांग हेतु प्रस्तुत की जाएगी मांग संख्या 24 शिक्षा एवं कला संस्कृति। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24 शिक्षा कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 125 अरब 49 करोड़ 75 लाख 14 हजार ये भगोड़ा सरकार है। अनुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 10 अप्रैल 2012 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।